अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन चेली और आप देख रहे हैं मेमन टीवी। दोस्तों, तकरीबन 776 कब्ल मसीह में यूनानियों ने अपने देवता ज़्यूस को खुश करने के लिए एक मेले का इनेकाद किया। इस मेले में मुख्तलिफ खेलों का भी इनेकाद किया गया, जिनमें रेस, कुश्ती और डिस्क फेंकना शामिल थे। यह मेला ओलंपिया में मुनक्किद हुआ। कोई नहीं जानता था कि यह मेला एक दिन दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में शामिल होगा। अब इस इवेंट को ओलंपिक का नाम दिया जाता है। आज इस स्पोर्ट्स इवेंट में सैकड़ों ममालिक शरीक होते हैं और ये $1 बिलियन इवेंट बन चुका है। दोस्तों, जहां $1 बिलियन एक्टिविटी हो रही हो और सैकड़ों ममालिक इस एक्टिविटी में हिस्सा भी लें, तो ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क चाइना इसमें शामिल ना हो। चाइना जो दुनिया की फैक्ट्री बन गया है और दुनिया भर के सरमायाकारों, ताजरों और सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए भरपूर प्लानिंग करता है, वो कैसे ओलंपिक प्लानिंग नहीं करेगा। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि चाइना कैसे अपने ओलंपिक चैंपियंस तैयार करता है। मेमन टीवी पे नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को एक उंगली करने के बाद बेल के आइकन को भी एक उंगली कर दें, और अगर लाइक और शेयर के बटन को भी एक एक उंगली करेंगे तो यकीन करें इस पर भी आपका कोई खर्चा नहीं होगा। दोस्तों, जब एक चाइनीज़ बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, इसी वक्त इसके टीचर उस बच्चे की सरगर्मियों पर नजर रखते हैं कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। वो अगर मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो चाइनीज़ इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की तरफ माइल करते हैं। अगर साइंस में दिलचस्पी रखता है तो चाइना इसकी तरबियत ऐसे करता है कि ये बच्चा बड़ा होकर साइंटिस्ट बने। बिल्कुल इसी तरह अगर बच्चे का रुझान खेल कूद में है तो चाइना इस बच्चे को 5-6 साल की उम्र से ही स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देता है। चाइना में स्कूल जाने वाले बच्चे का मुस्तकबिल स्कूल में ही डिसाइड कर लिया जाता है और फिर इसके गोल्स को अचीव करने के लिए बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। दोस्तों, जिन बच्चों को बचपन में खेल कूद के लिए सेलेक्ट किया जाता है, इन्हें इन स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है जो इनके कद काट के हिसाब से सूट करता हो। जैसे लंबे कद वालों को बास्केटबॉल, लंबी टांगों वालों को रेस और लंबे बाजुओं वालों को स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। सिलेक्शन के प्रोसेस के बाद इन खिलाड़ियों को दिन रात ट्रेनिंग दी जाती है। पूरे दिन में 8 से 12 घंटे तक ये खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में जो खाना दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन बेस होता है। जंक फूड बिल्कुल मना होता है ताकि बच्चे बीमार ना हो और उन्हें एनर्जी मिल सके और वो अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर सकें। प्रैक्टिस के साथ साथ इन खिलाड़ियों की जहन साजी भी की जाती है कि तुम अपने मुल्क की शान बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो और पूरे चाइना को तुम पे फख्र है, वगैरह वगैरह। और नतीजा हम सब जानते हैं, हर ओलंपिक में चाइना दर्जनों मेडल्स और ट्रॉफीज लेकर जाता है। लेकिन ये सब इतना अच्छा नहीं है जितना लग रहा है। इसकी एक डार्क साइड भी है। कुछ लोगों के मुताबिक चाइना इन बच्चों को इनके शौक के हिसाब से सिलेक्ट नहीं करता, बल्कि अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है और ज़बरदस्ती इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे इनका शौक कुछ और करने का हो। निंग चिंग चिंग एक एथलीट थी जो इन ट्रेनिंग कैंप में स्विमिंग की ट्रेनिंग हासिल कर चुकी थी। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि वो बचपन से ही एक सहाफ़ी बनना चाहती थी, लेकिन ना बन सकी क्योंकि इनकी जिसामत एक स्विमर के हिसाब से बेस्ट थी। एक फीमेल वेटलिफ्टर शैन जून ने टाइम को बताया कि ट्रेनिंग कैंप में जाने से पहले उन्होंने कभी वेटलिफ्टिंग का सुना भी नहीं था, लेकिन अब ये इनका शौक है। ट्रेनिंग या खेल के दौरान खिलाड़ी मुस्तकिल माजूर भी हो जाते हैं, जैसे कि जियाओ यूंग हुआ एक नेशनल स्कीइंग चैंपियन थी। इन्हें ओवर ट्रेनिंग की वजह से मल्टीपल इंजरीज हुई और वो आज बिल्कुल माजूर होकर बिस्तर पर पड़ गई हैं। याओ शून लन जो एक वेटलिफ्टर थी, मुकाबले से पहले देखा गया कि वो अपने ओपोनेंट से कमज़ोर है, तो इन्हें बिना बताए सप्लीमेंट्स दिए जाने लगे। ये सप्लीमेंट मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते थे। इसका नतीजा ये निकला कि वो गोल्ड मेडल तो जीत गए, लेकिन इनके जिस्म पर हेयर ग्रोथ शुरू हो गई और वो इन सप्लीमेंट से इनफर्टाइल भी हो गई, यानी वो कभी माँ नहीं बन सकती। एक मशहूर मारूफ एथलीट येंग शिंग यू, जिन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया और बहुत से गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर चाइना का नाम रोशन किया, आजकल वो चीन की गलियों में अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं ताकि लोग इन पर तरस खाकर इन्हें भीख दें। जी हाँ, सही सुना आपने, येंग आजकल भीख मांगने पे मजबूर हैं क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हर खिलाड़ी की तरह इनकी भी तनख्वाह बंद हो गई और इन्हें अपना गुजर बसर करने के लिए भीख मांगना पड़ रही है। इन खिलाड़ियों को कोई नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते। इनकी बॉडी भी इस काबिल नहीं होती कि वो कोई मजदूरी कर सके। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि तमाम खिलाड़ियों को ज़बरदस्ती खेल के मैदान में धकेला जाता होगा, ना ही तमाम खिलाड़ी रिटायरमेंट के बाद भीख मांगते हैं। यकीनन इन मेडल्स को जीतने में खिलाड़ियों की मेहनत का बड़ा रोल होता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को एक एक उंगली कर दी होगी।